देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली और आसपास के तमाम इलाकों में बारिश का असर देखने को मिल रहा है और ऐसा आक्रमण हुआ कि जैसे सब कुछ बह गया। दिल्ली में बारिश और जाम ने लोगों का रास्ता रोक दिया। गाजियाबाद के लोनी से ऐसी तस्वीरें सामने आई कि यकीन से परे हैं। लोनी के पास भारत सिटी सोसाइटी में पानी इस तेजी से घुस गया कि सब कुछ धरा का धरा रह गया। सोसाइटी में पानी पास की झील की दीवार ढहने की वजह से तेजी से फैला और भारत सिटी में पानी घुसता चला गया। दीवार उड़ गई और कई गाड़ियां बेकाबू पानी की चपेट में आ गई। ये तस्वीर देखिए, गाजियाबाद में पानी की रफ्तार ऐसी है मानो बगल से कोई नदी गुजर रही हो। लेकिन आपको बता दें कि दीवार तोड़कर किस तरीके से पानी रिहायशी इलाके की तरफ घुसा और बीच में फंस गई ये गाड़ियां। पानी के बीचों बीच फंसी ये गाड़ियां। गाजियाबाद का इलाका जहां पर पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा कि दीवार ही ढह गई। लोनी इलाके की ये तस्वीरें हैं, यकीन से बिल्कुल परे भारत सोसाइटी है, भारत सिटी सोसाइटी। पानी इस तेजी से सोसाइटी की तरफ घुसा कि गाड़ियां इसके बीच में फंस गई। और दिल्ली और एनसीआर की अगर बात करें तो बीती रात से लगातार जोरदार बारिश हो रही है। सुबह दिल्ली पूरी तरह से तरबतर हो गई। 3 घंटे की मूसलाधार बारिश। उमस से, गर्मी से जरूर राहत मिली, लेकिन जरा इन 8 तस्वीरों में देख लीजिए कि दिल्ली का हाल क्या हुआ। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। ट्रैफिक पूरी तरह से बंद। सड़क पर निकलने वालों की आफत। चंद घंटों की बारिश में पूरी दिल्ली दरिया बन गई। कहीं गाड़ियां फंस गई, कहीं सड़क के बीचों बीच कार बंद हो गई, कहीं लोग अपनी दोपहिया धकेलते हुए नजर आ रहे हैं। पानी से जैसे तैसे अपनी गाड़ियों को निकालते नजर आ रहे हैं। बारिश तो फिलहाल हालांकि बंद हो गई है, लेकिन जल भराव की वजह से लंबा ट्रैफिक जाम। कई इलाकों में लंबा जाम लगा हुआ है और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी के बीच में ही गाड़ियां फंस गई। ये दिल्ली की हालत है सड़कों की, जहां पर लंबा ट्रैफिक जाम। और इस ट्रैफिक जाम से फिलहाल 2-4 हो रहे हैं लोग, क्योंकि रात भर आफत की बारिश और सुबह होते होते किस कदर दिल्ली का हाल हो गया, ये लक्ष्मीनगर इलाके की तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। आने जाने की दोनों सड़कों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ देखिए पानी इतना ज्यादा कि एक ही साइड पर गाड़ियां चल रही है और दूसरी तरफ पानी सड़क पर नहीं है, लेकिन लंबा ट्रैफिक जाम जरूर यहां देखा जा सकता है। लक्ष्मीनगर का इलाका, हालांकि लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिली है। तापमान में गिरावट भी है, हल्की ठंडक महसूस हो रही है, लेकिन इस मौसम का मजा इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि सड़कों का हाल देखकर आप अंदाजा लगा सकेंगे कि अगर किसी काम के लिए सड़क पर निकलना है, बाहर जाना है, तो फिर किस कदर रास्ता मंजिल तय करना मुश्किल हो जाएगा। लंबी लंबी कतारें सड़कों पर, लक्ष्मीनगर का इलाका। और इस बीच ये तस्वीर भी देखिए, गाजियाबाद के लोनी इलाके की है, जहां पर हालात इस कदर बेकाबू। देखिए दीवार तोड़कर किस तरीके से सोसाइटी की तरफ ही पानी घुस गया। भारत सिटी सोसाइटी जिसमें पानी घुस गया और गाड़ियां पूरी तरह से फंस चुकी हैं। दो संवाददाता तेजश्री मेरी सहयोगी इस वक्त राजघाट से मौजूद है, हिमांशु आईटीओ से मौजूद है। तेजश्री, अभी क्या तस्वीर, क्योंकि बारिश क्या पहले तो ये बताइए हो रही है नहीं हो रही, और इस वक्त ट्रैफिक की हालत क्या है सड़कों पर? जी नवजोत, हम आपको बता दें, हम इस समय खड़े हैं आईटीओ के फ्लाईओवर पे, जो ठीक दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के पास में है। बारिश हालांकि यहाँ पर पूरी तरह से बंद हो चुकी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमरा चुकी है। आने जाने की जो दोनों लेन से आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की लंबी कतार यहाँ पर मौजूद है। दूर दूर तक जहां नजरें फैलाएंगे आप, वहां पर आपको 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, डीटीसी बसेस, सारी गाड़ियां इसी तरह से मौजूद दिखेंगी। गाड़ियों की गति जो है वो बहुत ही धीमी हो चुकी है। कुछ समय पहले यहाँ से एक एम्बुलेंस गुजर रही थी, इस एम्बुलेंस को गुजरने में काफी समय का वक्त लगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जल भराव की भी स्थिति यहाँ पर हो चुकी है। लगातार 2 दिन की जो बारिश हुई है उसके कारण दिल्ली में इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। और ये ट्रैफिक जाम जो है नवजोत, हम आपको बता दें, ये ट्रैफिक जाम जो है ये अभी नहीं, पिछले करीब 3 से 4 घंटे से
इस ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए आज सुबह ही कह दिया था कि इस तरह की बारिश जो है अगले कुछ 3 दिन तक दिल्ली वालों को देखनी पड़ेगी। अब देखने वाली बात यह है दरअसल कि इस तरह की स्थिति जो है आने वाले 3 दिन तक इसी तरह की स्थिति रहती है, दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था इसी तरह से चरमराएगी या फिर हालत में कुछ सुधार होगा। बिल्कुल बिल्कुल तेजस्वी रही है और मेरे साथ हिमांशु भी मौजूद है। देखिए, स्थिति सड़कों की देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कहीं आपको आज बाहर किसी काम से जाना होगा और तेजस्वी जैसे मेरी सहयोगी बता रही कम से कम 2 से 3 घंटे का वक्त लगेगा और ट्रैफिक जाम की स्थिति और वो तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। हम दिखाते हैं मेरे सहयोगी हिमांशु की भी ये रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं धौलाकुआं से एयरपोर्ट और गुरुग्राम की तरफ जाने वाले रास्ते पर और यहाँ का जो हाल है उसे देखकर आपकी चिंताएं जरूर बढ़ जाएंगी। और अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि इस रास्ते का इस्तेमाल आज सुबह करना है या नहीं। ये देखिए, यहाँ पर जबरदस्त जलभराव की तस्वीर देखने के लिए मिल रही है। धौलाकुआं से महज कुछ मीटर की दूरी पर ही ये ट्रैफिक जाम और जलभराव आपके लिए एक बड़ी परेशानी बन जाएगा। और बता दें कि पिछले करीब 1-1.5 घंटे से लोग यहाँ पर परेशान हैं और जलभराव होने की वजह से लोग सुरक्षित रास्ता चुन रहे हैं। देखिए आप, वहां पर जो रास्ता है जहां पानी कम है, जहां से छोटी गाड़ियां निकल सकती है, वहां से लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो रास्ता है ये नजदीक में ही मौजूद फ्लाईओवर तक पूरी तरीके से ट्रैफिक जाम का शिकार हो चुका है। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे कई गाड़ियां फंसी हुई हैं, केचुए की चाल चल रही है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मुसीबत है वो मुसीबत आ गई है बाइक चालकों के सामने। हम आपको थोड़ा इधर तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, ये बाइक चालक जो हैं वो आपको वहाँ नजर आएंगे। और साथ ही साथ आपको हम ये भी बता दें कि यहाँ ही नहीं बल्कि दिल्ली के कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर जबरदस्त ट्रैफिक जाम देखने के लिए मिला। ये देखिए, ये बाइक चालक को देखिए किस तरीके से यहाँ से वो निकल रहे हैं। और यही सबसे बड़ी चुनौती है तमाम लोगों के सामने जो घर से बाहर निकले हुए हैं। शनिवार की सुबह है, इतने दिनों से गर्मी का प्रकोप झेल रहे थे तमाम दिल्ली वाले, लेकिन आज सुबह जब बारिश हुई तो ऐसा लगा कि गर्मी और उमस से राहत मिल जाएगी, जो कि मिली भी। लेकिन यहाँ पे जो मुश्किलें सामने आई हैं उनकी तस्वीर भी आप देख लीजिए। लंबा जाम यहाँ पर लगा हुआ है। तमाम लोग जो गुरुग्राम की तरफ जा रहे हैं, देखिए कैसे लोग गाड़ी में फंसे हुए हैं और लोग बाहर ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये जाम कब खत्म होगा। तो सबसे बड़ी परेशानी यही है कि अलग अलग हिस्सों में जो जल भराव हुआ है उसके बाद लंबा ट्रैफिक जाम भी दिल्ली की सड़कों पर देखने के लिए मिल रहा है। कैमरामैन नासिर खान के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। वैसे परेशानी सिर्फ ट्रैफिक जाम को लेकर नहीं होती, बल्कि जब जल जमाव हो जाता है और ऐसे में जब उसको क्रॉस करने के लिए लोग आगे बढ़ते हैं तो सीधा सीधा हादसों को दावत देना। और ऐसा हादसा पिछली बार जब बारिश हुई थी हमने देखा था, मिंटो ब्रिज पर भी हुआ था। चलेंगे सीधा, हिमांशु वहीं से मेरे साथ इस वक्त मौजूद है और इसीलिए एहतियातन इस बार बारिश हुई है और इस इलाके को फिलहाल बंद कर दिया गया। हिमांशु, अभी स्थिति क्या है वहां की? देखिए, मिंटो रोड पे फिलहाल चूंकि वहां पर पुलिस पहले ही सतर्क रहती है, एक तो रास्ता बंद कर देती है, दूसरा वहां से पानी निकाल देती है। मिंटो रोड, मूलचंद, इन इलाकों में ट्रैफिक नॉर्मल हो रहा है, जैसा ट्रैफिक पुलिस लगातार बता रही है, इन्फॉर्म कर रही है लोगों को ट्विटर के जरिए। और दूसरी चीज हम बताते हैं आपको कि चूंकि बारिश नहीं हो रही है, लेकिन बारिश का पानी आईटीओ से देखिए कम नहीं हो रहा है यहाँ पे। हालांकि सुबह जो परिस्थिति थी वो अब नहीं है। और गनीमत यही कहेंगे कि आज शनिवार का दिन है। अगर आज वर्किंग डे होता, फुल वर्किंग डे होता, तो आज न जाने दिल्ली के क्या हालात होते और किस जाम से दिल्ली जूझ रही होती। क्योंकि शनिवार का दिन है, इस वक्त तो बिल्कुल भी ट्रैफिक ज्यादा नहीं रहता, ट्रैफिक जैम नहीं रहता। लेकिन आप देख सकते हैं कि क्या कंडीशन है सड़कों पर, पानी जमा है और किस तरीके से लोग धीरे धीरे चलने के लिए मजबूर हैं। एक्चुअली जिधर पानी है लोग उस तरफ गाड़ी लेके आने से बचते हैं। जहां पर 4 लेन है, जहां पर वाटर लॉगिंग है, वो 1 लेन में वो गाड़ियां तब्दील हो जाती हैं। ज्यादातर गाड़ी एक ही तरफ चलती हैं। और हम आपको दिखाते हैं सिर्फ सड़कों का ही नहीं, देखिए अंदर की तरफ जो सरकारी दफ्तर, यहाँ पे जो ऑफिसेज हैं उनके अंदर भी देखिए यहाँ पर पानी नवजोत, देखिए अंदर की तरफ पानी पूरा भरा हुआ है, कोई पानी निकलने की जगह यहाँ पे दिख नहीं रही। तो ऐसे दिल्ली के तमाम इलाकों से तकरीबन ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। आरजेडी में जारी खींचतान दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तेजस्वी यादव से मुलाकात के लिए तेज प्रताप यादव पार्टी दफ्तर
पहुंचे थे, लेकिन अब तेजस्वी यादव उनसे मुलाकात नहीं कर पाए और वहां से चले गए। तेज प्रताप का गुस्सा इसी को लेकर फूट पड़ा। संजय यादव आकर के कौन हमको रोकने वाला है? ये मिलने नहीं दे रहे हैं, बात करने नहीं दे रहे हैं। सब लोग देखा है, सब लोगों ने सुनने का काम किया, बीच में आ ही रहे हैं। आप आइए, सवाल पूछिए इनसे। तेजस्वी से बात कर रहे हैं तो कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? आरजेडी में छिड़े पावर गेम में तेज प्रताप के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। दिन ब दिन तेज प्रताप के तेवर तीखे हो रहे हैं और अब नौबत यहां तक पहुंच गई है कि पार्टी में जारी खींचतान भाई भाई के बीच घमासान तक पहुंच गया है। क्योंकि तेज प्रताप ये उम्मीद पाले बैठे थे कि तेजस्वी से बात कर वो हर फैसले को अपने पाले में कर लेंगे, लेकिन जब पार्टी दफ्तर में तेजस्वी बिना मिले तेज प्रताप के सामने से गुजर गए तो देखिए उनका गुस्सा कैसे फूट पड़ा। जब हम तेजस्वी जी से बात कर रहे हैं, तेजस्वी जी से मेरी बात चालू ही हुई है, तो इस संजय यादव आकर के कौन हमको रोकने वाला? हम तेजस्वी से जब हम बात कर रहे हैं इस मैटर पे, तो संजय यादव हमको आकर के रोकने का काम किया है, बीच में इंटरप्ट करने का काम किया और तेजस्वी को लेकर के चला गया है। मतलब ये मिलने नहीं दे रहे हैं, ये मिलने नहीं दे रहे हैं, बात करने नहीं दे रहे हैं। सब लोग देखा है, सब लोगों ने सुनने का काम किया, सब लोग से आप पूछिए। तेजस्वी यादव ने सिर्फ तेज प्रताप को अनदेखा ही नहीं किया, बल्कि उन्हें अनुशासन और बड़ों के सम्मान की सलाह तक दे डाली। जो बातें हैं तो ठीक है, बड़े भाई हैं तो अलग बात है, लेकिन पार्टी में सब लोगों को, माता पिता ने सब लोगों को तो ये एक बात जो जरूर सिखाई है, हम लोगों को संस्कार में माता पिता ने दिया है कि बड़ों की इज्जत करो, सम्मान करो और थोड़ा अनुशासन में भी रहो। दरअसल बिहार आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह तेज प्रताप के निशाने पर हैं और उनके करीबी हर शख्स को तेज प्रताप आड़े हाथों ले रहे हैं। आएंगे तेजस्वी जी तो बात कर लीजिएगा आप कि जब हम तेजस्वी से बात कर रहे हैं तो कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? आप सवाल कीजिए उनसे, संजय यादव से। तेज प्रताप की नाराजगी छात्र आरजेडी के अध्यक्ष आकाश यादव को पद से हटाए जाने को लेकर है, जिसे तेज प्रताप का दाहिना हाथ माना जाता है। बीते दिनों जब छात्र आरजेडी के कार्यक्रम के पोस्टर से तेजस्वी यादव को किनारे किया गया, तभी आकाश यादव आरजेडी के बड़े नेताओं के निशाने पर आ गए थे और इसके बाद जगदानंद सिंह ने आकाश यादव को हटाकर गगन कुमार को छात्र आरजेडी का अध्यक्ष बना दिया था। इस घटना के बाद से ही आरजेडी में भाई भाई वाला घमासान शुरू हुआ और जिसके निशाने पर रहे प्रदेश है कि ये लोग कहां हैं, कहां पर इनको ले जाया गया है। काबुल एयरपोर्ट से ये बड़ी खबर है, जहां से 150 लोगों को तालिबानी अपने साथ ले गए हैं। बड़ी खबर आ रही है काबुल एयरपोर्ट से, और काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 15 अगस्त जिस दौरान काबुल के अंदर घुस गए थे तालिबानी, और उसके बाद 16 अगस्त की ये वो तस्वीर जिस वक्त जान बचाकर और किसी तरीके से प्लेन में जगह मिल जाए लोग भागते नजर आ रहे थे, और उसके बाद से एक एक करके काबुल एयरपोर्ट पर लोगों का आना जारी है। लेकिन इस बीच बड़ी संख्या में जो लोग इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, खबर ये आ रही है कि वहां से तालिबानी 150 लोगों को अपने साथ ले गए हैं। लोगों को दूसरे गेट से एयरपोर्ट भेजने की तैयारी, तालिबान के साथ गए लोग, और काबुल एयरपोर्ट के पास से ये बड़ी खबर आ रही है जिसमें 150 लोगों को साथ ले गए हैं तालिबानी। अशरफ वानी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, क्या अपडेट वहां से? नवजोत, काफी जो है सुबह से ही ये तनाव बना हुआ था काबुल एयरपोर्ट के बाहर, जहां पर करीब 250 के आसपास जो भारतीय हैं जिनको आज देश वापस लौटना था, उनको पहले जो एयरपोर्ट के भीतर नहीं जाने दिया जा रहा था। वहां पर काफी भीड़ भी थी, लेकिन स्पेसिफिकली लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। उस बीच लोग काफी परेशान थे, और दूसरी तरफ से जो है अब तालिबान के जो लड़ाकू हैं उन्होंने वहां से कई सारे लोगों को उठाया है अपने साथ, जिसमें भारतीय भी शामिल हैं। जो अब खबरें काबुल से भी कंफर्म हो रही हैं, करीब 150 ऐसे नागरिक भारत के हैं जिनको तालिबान ने फिलहाल अपने साथ उठाया है। अभी ये साफ नहीं है कि क्या उनको गिरफ्तार किया गया है या उनको सुरक्षा के कारणों से तालिबान ने अपने हाथ में रखा है। लेकिन जो मेरे सूत्र काबुल में हैं उनका कहना है कि अमेरिकी सेना, जिनके पास काबुल एयरपोर्ट की पूरे रनवे की सुरक्षा जिम्मे में है, और साथ ही साथ
कंट्रोल भी एयरपोर्ट के भीतर जो है अमेरिकी सेना का ही है। अमेरिकी सेना की ही तरफ से जो है तालिबान के लोगों को कहा गया है कि वो बाहर जो एयरपोर्ट के बाहर जो भीड़ का जमावड़ा है उससे कम करें। तो शायद इसी कारण से जो है इन भारतीय नागरिकों को भी तालिबान ने अपने साथ लिया है, या तो उन्हें दूसरे दरवाजे से जो है एयरपोर्ट के भीतर लाया जाएगा या फिर कुछ देर के बाद उन्हें वापस एयरपोर्ट जो है लाया जाएगा। सिचुएशन पूरी क्लियर होगी। लेकिन अशरफ अगर आप ये भी अपडेट दे पाए, क्योंकि 150 के करीब लोगों की बात सामने आ रही है, क्या वो सभी भारतीय या इनमें कुछ भारतीय हैं और कुछ दूसरे लोग हैं? भारत के साथ साथ दूसरे देशों के भी लोग हैं। 150 भारतीयों की तादाद जहां पर है वहां पर करीब जो हमारे सूत्र काबुल में कह रहे हैं कि करीब 300 या 400 के आसपास और भी नागरिक हैं, जिनमें अफगानी भी हैं और दूसरे देशों के भी हैं। क्योंकि जो अभी तक फिलहाल काबुल एयरपोर्ट से इवैक्यूएशन हो रहा है उसमें सिविलियन ट्रांसपोर्ट फिलहाल उड़ नहीं रहे हैं। सिविलियन जहाज जो हैं वहां पर सिर्फ सेना के ही जहाज जो हैं, जो इवैक्यूएशन प्रोसेस चल रहा है उसमें सिर्फ सेना के जहाज ही ऑपरेट कर रहे हैं, जिनमें भारत के साथ साथ कतर और अमेरिका, यूरोप और ब्रिटेन के जहाज शामिल हैं। लेकिन एक बड़ी तादाद जो है भारतीयों की अफगानिस्तान में थी, तो जाहिर है उनका जो भारत का जो है इवैक्यूएशन प्रोसेस वो बहुत बड़ा है अमेरिका के साथ साथ। तो जाहिर है कि ज्यादातर लोग जो एयरपोर्ट के बाहर आज थे उनमें से बड़ी तादाद जो थी भारतीय नागरिकों की ही थी और 250 के करीब ऐसे लोग थे जो सुबह से लगातार जो करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है काबुल में उसके बाहर भीड़ में जमा थे और उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं मिल रही थी। अशरफ, जो आप बता रहे हैं, जो हम समझ पा रहे हैं, अभी एक और चीज क्लियर कीजिए कि अंदर रनवे पर पूरी तरह से कब्जा अमेरिकी फौजों का है और बाहर तालिबान के लड़ाके हैं। और ये कहा जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं, कि आप क्लियर अगर इसको कर पाए, अमेरिकी फौजों ने ही कहा कि बाहर जो भीड़ है उसको थोड़ा कम किया जाए। अगर इसको उस नजरिए से भी अशरफ अगर देखा जाए और समझा जाए, तो क्या इन 150 लोगों को दूसरी जगह से फ्लाइट पर बिठाने की कोशिश होगी या कहीं और शिफ्ट किया गया होगा? क्या कुछ खबरें इस बात बता रही हैं? नवजोत, एक बात तो साफ है कि जो संपर्क है अमेरिकी सेना और अफगान तालिबान के बीच में वो पिछले 3 दिन से बना हुआ है। जब से तालिबान ने कब्जा जो है वहां अफगानिस्तान में जमाया है, खासतौर से जब से तालिबान काबुल के भीतर आई है। हमने पहले दिन देखा 15 अगस्त को तो कोई जहाज नहीं उड़ा था, लेकिन 16 अगस्त को जिस अंदाज की तस्वीरें काबुल एयरपोर्ट से सामने आई थी, कितने लोग मारे गए, कितनी वहां पर गोली भी चलानी पड़ी। और उस बीच उसके बाद जो है अमेरिकी सेना ने निर्देश दिए थे तालिबान को कि जो भीड़ बाहर है उसको नियंत्रण करना उनका काम है, क्योंकि बाहर अमेरिकी सेना नहीं है। और आज भी जो है हमारे सूत्र जो हैं अफगानिस्तान से यही कह रहे हैं कि अफगानी हर हाल में मुल्क को अलविदा कह रहे हैं। अपनी सरजमी को चूम कर ये अफगानी दूसरे मुल्क में पनाह ले रहे हैं, लेकिन अपनी माटी की कसक से ज्यादा तालिबानी जुल्म दिल में समा है। तालिबान कितना जल्लाद है, उसकी क्रूरता के किस्से भारत में अफगानी महिलाएं भी सुना रही हैं। मेरे बच्चे पूछते हैं कि ये तालिबान क्या है, ये कैसे लोग हैं, ये क्यों आते हैं, मम्मी क्यों आती है, ये कहाँ से आते हैं। मेरे बच्चे ने मेरे से पूछ रही कि ये कहाँ से आ गए मम्मी। मैंने क्या सवाल, मैं क्या जवाब दूं उनको? कि हमारा बोल रही कि हमारा मुल्क ऐसे क्यों है मम्मी, इधर इंडिया में क्यों इतना शांति, उधर क्यों नहीं है। इंडिपेंडेंट डे में मेरे बच्चे ने, मैंने पूछा मम्मी जाके अफगानिस्तान इंडिपेंडेंट नहीं है, मेरे बच्चे बोल रहे कि अफगानिस्तान में नहीं है। बाहर तालिबानी लड़ाकों का कब्जा, और ऐसे में जो खबर मिल पा रही है वो ये कि सीधा चलेंगे, पहले अशरफ आनी मेरे साथ मौजूद है। अशरफ, क्या अपडेट अभी वहां से? नवजोत, जैसे आपने कहा कि ये जो है ये
कुछ देर पहले जो है काफी भीड़ थी काबुल एयरपोर्ट के बाहर, जो करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके बाहर काबुल में, क्योंकि इवैक्यूएशन वहां पर चल रहा है। आज कुछ ज्यादा ही भीड़ थी, उसका कारण नहीं मालूम है, लेकिन जैसे आपने कहा कि पूरी तरह से जो नियंत्रण एयरपोर्ट के भीतर है, जो रनवे है, जो वहां पर एयरफोर्स की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सब अमेरिका के हाथ में है। अमेरिकी करीब 5800 सैनिक जो हैं एयरपोर्ट के भीतर मौजूद है। एक बड़ा ढांचा अमेरिका ने खड़ा किया था पिछले 20 साल के दौरान काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भीतर, उसी में ये तैनाती अमेरिकी सेनाओं की है। और पिछले कई दिनों से लगातार जो है करीब 3000 नागरिकों को, जिनमें अमेरिकी भी नागरिक शामिल है और अफगानी वो नागरिक भी शामिल हैं, जो वहां से इवैक्यूएट करने हैं नेटो फोर्सेज और अमेरिका को। उसके साथ साथ भारत के भी काफी सारे जो नागरिक हैं वो अफगानिस्तान में फंसे पड़े थे, उनमें से अधिकतर जो हैं देश वापस लौट आए हैं, लेकिन अभी भी करीब 250 के करीब जो लोग हैं वो अफगानिस्तान में फंसे पड़े हैं। उनमें से अधिकतर आज सुबह जो हैं अफगानिस्तान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे थे काबुल में। सुबह से ही उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं मिल रही थी। उसका क्या कारण था, शायद जो हमारे पास जानकारियां आ रही हैं उसके अनुसार अमेरिका की सेना की तरफ से ही तालिबान को कहा गया था कि किसी भी यात्री को जो है फिलहाल अंदर नहीं छोड़ा जाए, क्योंकि वो अपने हिसाब से जो वहां पर एवैक्यूएशन करना चाहते हैं, अपने जहाजों की जो है वो बनाना चाहते हैं। लेकिन उसी में कहीं ना कहीं जो भारतीय विमान भी हैं वो भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। अब ये अभी तक फिलहाल कंफर्म नहीं हो रहा है क्या इन नागरिकों को किसी दूसरे दरवाजे से काबुल एयरपोर्ट के भीतर लाने की कोशिश हो रही है, जो अमेरिका इस्तेमाल करता है, क्योंकि अमेरिका के लिए विशेष वहां एक अलग से एंट्री पॉइंट है जो आम जो नागरिकों की एंट्री पॉइंट है उससे अलग है। तो ये भी अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन शायद कुछ देर में ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर इन नागरिकों को, जिनमें अधिकतर भारत के हैं, उनको कहां लिया जा रहा है। अशरफ, आपके सूत्र वहां से क्या बता रहे हैं, क्योंकि अभी वहां पर गए थे, स्थिति से पूरी तरह से अवगत है, ग्राउंड रियलिटी वहां पर क्या है अफगानिस्तान की, आप उससे वाकिफ है, आप वहां पर गए थे। इस वक्त जो सिचुएशन है 15 अगस्त के बाद की अगर बात की जाए तो एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें दहशत वाली, एक तरीके से लोगों के जहन में दहशत है वो देखी जा सकती, कैसे लोग बच्चों तक को वहां पर दूसरी साइड पे दे रहे हैं। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच अगर हम माने कि इन 50 लोगों को तालिबानी दूसरे रास्ते से भी एंट्री करवाएंगे तो किस तरह की अभी व्यवस्था वहां पर की गई हो सकती है, क्या अपडेट आपके सूत्र बता रहे हैं? नवजोत, एक बात तो समझनी पड़ेगी, करीब अब 5 दिन बीत गए हैं, अभी तक गठन जो है अफगानिस्तान में पूरी तरह से सरकार का नहीं हुआ है, चाहे भले ही वो तालिबान की सरकार बने। तालिबान भी कहीं ना कहीं जो है सभी जो अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग नेता हैं अफगानिस्तान के, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहता है। किसी हद तक कामयाब हुआ है, किसी हद तक कामयाब नहीं हुआ है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसा भी नहीं है कि अफगानिस्तान शांत है, न सिर्फ काबुल में बल्कि काबुल के दूसरे इलाकों में भी अब लोग जो हैं खुलकर काबुल के शासन के खिलाफ, जो खासतौर से तालिबान शासन के खिलाफ जो हैं आवाज उठाने लगे हैं। हमने कुछ तस्वीरें पिछले कुछ दिनों के दौरान देखी थी सिर्फ काबुल शहर में, लेकिन फिर तस्वीरें जलालाबाद से सामने आई। फिर आज जो हमने रिपोर्ट आज तक पे चलाया, इंडिया टुडे पे चलाया, उसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह से कंधार में भी जो है ध्वज को लेकर, जो राष्ट्रीय ध्वज अफगानिस्तान का, उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं वाद विवाद जो है तालिबान और आम नागरिकों के बीच बढ़ रहा है। दूसरी तरफ से जब हम कह रहे थे पंजशीर वैली में जो अहमद शाह मसूद का बेटा है उसने लड़ाकू वहां पर जमा किए हैं, अमरुल्लाह सालेह जो कि वाइस प्रेसिडेंट था अफगानिस्तान का, वो भी वहां पर है, वो भी इकट्ठा कर रहे हैं जो तालिबान के खिलाफ लोग हैं। और उसमें एक नाम आज जो है और जुड़ गया है, कल शाम से जो बिस्मिल्लाह खान डिफेंस मिनिस्टर थे अफगानिस्तान के, जिनके परिसर और घर पर 15 दिन पहले एक बहुत बड़ा आत्मघाती हमला हुआ था जिसमें उसको दफन कर दिया, लोग घुस पाए, लेकिन उसने भी अब बगलियान से जो है लड़ाई जो है तालिबान के खिलाफ शुरू कर दी है। स्थिति को काबू पाने में काफी लगेगा, लेकिन यहाँ पर तालिबान की तरफ से कोशिश है कि उनकी छवि शुरू में ही दुनिया में, जिसके लिए वो काफी चाहते हैं कि दुनिया में उनको कहीं पर जो है मान्यता मिले, तो उस बीच तालिबान की तरफ से खून खराबा करने से या लोगों पर मारदार करने से थोड़ा सा परहेज हो रहा है। लेकिन आज की जो अगर विशेष बात करें काबुल एयरपोर्ट की, जैसे मैंने आपको कहा कि 15 तारीख को जो तस्वीरें दुनिया के सामने आई, देश के सामने आई, उसने दुनिया को विचलित कर दिया। उसके बाद अमेरिका की तरफ से भी दबाव बढ़ा तालिबान पर कि अगर आप काबुल में घुसे हैं, अब शहर की सुरक्षा आपके हाथ में है। अशरफ रहिए हमारे साथ, क्योंकि तस्वीरें अशरफ आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, न सिर्फ वो तस्वीरें विचलित करती हैं बल्कि एक ये तस्वीर भी बहुत ही विचलित कर रही है। अशरफ रहिए हमारे साथ। इस बीच हम दर्शकों को बता दें कि ये भी एक विचलित करने वाली तस्वीर, जहां पर इस अफरा तफरी के बीच
ये भी काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। अफरा तफरी के बीच एक बच्ची की मौत हो जाती है। ये अफरा तफरी के बीच वो वाली तस्वीरें हैं जो झकझोर कर रख देंगी, मानवता को शर्मसार कर देंगी। ये वो तस्वीरें हैं। एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, देश छोड़ना चाहते हैं, जिसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे भी हैं, मजबूर लोग, बेबस लोग वहां पर मौजूद हैं। और इस बीच ये तस्वीर सामने आई है। और काबुल एयरपोर्ट पर स्थिति क्या है, क्या सिचुएशन है, मेरे सहयोगी की ये रिपोर्ट देखिए। The men say there's a lot of women came from our homes. They want to go to America, and they have some documents which is sold, and they want to go to America from international area of Kabul airport. And the military of National Army and military of American soldiers shoot for the people and some guys because they didn't come to airports. Someone have give a chance from there. They want to be go to America. And Naveed Sultani, India Today, Kabul. और इस बीच एक और बड़ी खबर, 85 भारतीयों को एयरलिफ्ट करके भारत लाया जा रहा है। एयरफोर्स का विमान है जो इस वक्त वहां से उड़ान भर चुका है। और 85 भारतीय जिनको अफगानिस्तान से भारत लाया जा रहा है, एयरफोर्स के विमान से 85 भारतीयों को लेकर विमान वहां से उड़ान भर चुका है और भारत की तरफ ये उड़ान है। अफगानिस्तान से इस वक्त की ये बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं तो ये कि 85 भारतीयों को लेकर अब से कुछ ही देर बाद विमान लैंड करेगा हिंदुस्तान। ये बड़ी खबर है। हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में भारतीय वहां पर फंसे हैं जिनको निकालने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। बड़ी खबर यह भी कि 150 लोग जो कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर मौजूद थे उनको तालिबानी कहीं ले गए हैं। हालांकि वो कहां लेकर गए हैं उसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। उनमें भी कई भारतीय हैं जो कि इंतजार कर रहे थे कि वहां उनको फ्लाइट मिल पाए। लगता है अफगानिस्तान में जिंदगी की गारंटी के सभी रास्ते काबुल एयरपोर्ट की ओर ही जाते हैं, लेकिन यहाँ भी बेचैनी है, अफरा तफरी है, खौफ है। काबुल एयरपोर्ट के पास जुटा हुजूम बस इसी आस में है कि अंदर जाने का मौका मिले और वो मुल्क से बाहर निकलने के लिए आजादी की उड़ान भर सके। लेकिन हर कोई इतना किस्मत वाला नहीं है। बाहर जन सैलाब है, एयरपोर्ट का गेट बंद है और गोलियों की तड़तड़ाहट है। डर और दहशत वाला ये वीडियो आज तक संवाददाता नवेद सुल्तानी ने जान जोखिम में डालकर भेजा है। जब वो ये वीडियो शूट कर रहे थे तो पीछे गोलियों की बौछार हो रही थी। As you can see that there is a situation right now, like it seems like every person wants to leave through this. It's the other gate of Hamid Karzai International Airport, which is under control of Taliban and their security forces and foreign forces. Right now, they are trying to control the situation here and the massive influx here through this aerial firing. The men say there's a lot of women came from our homes. They want to go to America, and they have some documents which is sold, and they want to go to America from international area of Kabul airport. काबुल के बख्तर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले भारतीय प्रोफेसर मोहम्मद आसिफ शाह भी बाहर निकलने के लिए गुहार लगा रहे हैं। रात 12 बजे स्थानीय ठेकेदार 280 भारतीयों के साथ उन्हें काबुल एयरपोर्ट पर छोड़ गए।
Hamid Karzai International Airport. We have been here from we can say midnight, 12 o'clock. We reached here and we have no any official in contact who will allow us or make it possible that we can enter the airport. Nobody inside the airport that who can take us inside the airport. We are 280 people stranded here outside and the heavy firing is going on. तो बड़ी खबर इस वक्त की 85 भारतीयों को लेकर फिलहाल वहां से एयरफोर्स का विमान रवाना हो चुका है काबुल से और किसी भी वक्त हिंदुस्तान में वो लैंड करेगा। और इस बीच काबुल एयरपोर्ट पर ही मौजूद 150 लोगों को, जिनमें भारतीय भी मौजूद हैं, उनको तालिबानी अपने साथ ले गए हैं। कहां ले गए हैं इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। इस बीच ये तस्वीर आई, अशरफ गनी मुल्क से भाग गए, जनता को उनके हाल पर छोड़कर, और उनके भाई ने तालिबानियों के साथ हाथ मिला लिया। ये दो तस्वीरें देखिए। अशरफ गनी पहले ही जिस वक्त 15 अगस्त को जिस वक्त तालिबानी काबुल पर कब्जा जमा रहे थे, उसी वक्त वो वहां से फरार हो गए थे, भाग गए थे, जनता को, आवाम को उनके हाल पर छोड़कर, और उनके भाई ने तालिबानियों से हाथ मिला लिया। ये दो तस्वीरें। एक भाई भाग गया और दूसरे ने तालिबानियों से हाथ मिला लिया। ये दोनों तस्वीरें طالبان و همکاران داخلی و خارجیشان با وضاحت گفته بودند تا من باشم آنها رای مسالمت آمیز نمی‌بینند. مسئولیتی که به دوش من گذاشته میشد این بود که به خاطر قدرت کابل ویران و خونریزی کوچه به کوچه در کابل مثل سوریه و یمن آغاز شود. دوم، دقایق بعد از این که من مجبور ساخته شدم تا از کابل برایم، طالبان و چهره‌های ناشناس که به زبانهای کشور ما بلد نبودند وارد ارگ شدند. در راه رسیدن به ارگ هیچ مقاومت صورت نگرفت. آنها اتاق با اتاق میگشتند تا مرا پیدا کنند. تصمیم این بود که آنچه 25 سال قبل در افغانستان رخ داده بود تکرار شود. که پاتې وای د افغانستان جمهور رئیس به یو ور بیا د افغانانو د سترګو په وړاندې तालिबान के बहाने अब ओवैसी ने भी विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। अफगान पॉलिसी पर भी ओवैसी ने सरकार को घेरा है। वहां की फिक्र है उनका, अफगानिस्तान में ऐसा हो रहा और तुम पे ऐसा हो रहा। अरे यहां नहीं हो रहा। हरदोई में एक शख्स सरे रोड पर बीवी को मार मार कर खत्म कर दिया। कितने महिलाओं का रेप होता खवातीन का भारत में, उसकी बात नहीं। वहां गई पूरा, वहां पे बड़ी मोहब्बत हो गई आपको। अफगानिस्तान में $3 बिलियन हम लोग वहां खर्चा किए। आपका हमारा टैक्स का पैसा कितना था? $3 बिलियन। जब मैं ये पूछा कि 3 बिलियन कहां गए, लगा वहां पे, अब लग जाओ, ड्यूटी पे लग गए पूरे वहां पे। 700 करोड़ की पार्लियामेंट बनाए अफगानिस्तान में। कितने की पार्लियामेंट बनाए? 700 करोड़ की। और आप हमारे वजीर आजम मोदी और वो गनी दोनों मुस्कुरा के रिबन काटे। गनी तो चलेगा दुबई, अभी नहीं यहां बैठ के बोल रहे अफगानिस्तान में हो रहा। अरे 700 करोड़ क्या करेंगे? अब क्या तालिबान उससे बैठ के जिरगा करेंगे अपना? एक बड़ी खबर आपको बता दें कि तालिबान ने फिलहाल भारतीयों को अगवा करने की बात से इनकार किया है। 150 लोगों को लेकर तालिबानी काबुल एयरपोर्ट से चले गए थे। उनमें खबर ही आ रही थी कि कुछ भारतीय भी हैं, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि तालिबान की तरफ से कि उन्होंने किसी भारतीय को अगवा नहीं किया है। भारतीयों को अगवा करने से तालिबान ने इनकार कर दिया है, कहा है कि ऐसा नहीं हुआ है, भारतीयों को अगवा नहीं किया गया है। लेकिन 150 लोग जो कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर मौजूद थे, उनमें से जो खबर आई कि कुछ भारतीय भी मौजूद हैं, उनको लेकर तालिबान के लोग गए हैं कहीं। तालिबान ने इस बात का भी खंडन किया है कि उन्होंने किसी को अगवा नहीं किया है। हालांकि ये 150 लोग इस वक्त कहां हैं, इसके बारे में कोई जानकारी तालिबान की तरफ से नहीं दी गई है। कहां इनको ले जाया गया है, इसके बारे में भी कोई जानकारी फिलहाल नहीं है।
अरियाना सईद अफगानिस्तान की सबसे मशहूर पॉप सिंगर थी, मगर तालिबानी क्रूरता से बचने के लिए उन्हें काबुल छोड़ना पड़ा। अरियाना के अफगानी ही नहीं बल्कि हिंदी गाने भी काफी पॉपुलर हैं। इसके वीडियो अफगानियों के बीच धूम मचा रहे थे। जिसकी गायकी का शोर अफगानिस्तान ही नहीं दुनिया भर में फैले अफगानियों के बीच था। जो सिर्फ अफगानी नहीं हिंदी गाने भी गाती थी। और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। वो अरियाना तालिबानी क्रूरता की कहानी बयां कर रही है। 36 साल की अफगानिस्तान की पॉप स्टार अरियाना सईद खुशकिस्मत थी कि बुधवार को उन्हें एक अमेरिकी कार्गो विमान में जगह मिल गई और तालिबानी क्रूरता के चंगुल से बचकर वो कतर पहुंच गईं। विमान के अंदर की इस तस्वीर में अरियाना और उनके पति हसीब सईद नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को साझा करते हुए अरियाना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में लिखा है, कभी ना भुला देने वाली उन रातों के बाद मैं ठीक हूँ, जिंदा हूँ। मैं कतर पहुँच चुकी हूँ और मुझे जल्द ही इस्तांबुल लौटने का इंतजार है। मैं जब घर पहुँच जाऊंगी और मेरा मन और मेरी भावनाएं अविश्वास और सदमे से बाहर निकल जाएंगी, तो मेरे पास कई कहानियां हैं जिन्हें मैं आपसे साझा करूंगी। अरियाना का इशारा साफ है कि वो उस तालिबान की क्रूरता की कहानियां साझा करने वाली हैं जो दावा कर रहा है कि वो महिलाओं का सम्मान करता है और उनके हक उन्हें देगा। Women will be afforded all their rights, whether it is in work or other activities, because women are a key part of society, and we are guaranteeing all their rights within the limits of Islam. तालिबान के इस दावे की पोल तो अफगानी नेशनल चैनल की एंकर शबनम ने ही खोल दी थी, जिसे तालिबानियों ने काम करने से रोक दिया है। ऐसे में वो पॉप सिंगर अरियाना सईद को कैसे बर्दाश्त करते? यह वजह है कि अरियाना जैसे तैसे काबुल से भाग निकली। वैसे भी अरियाना अफगानी सेना के हक में जोर शोर से आवाज बुलंद किया करती थी, लिहाजा उसे डर सता रहा था कि तालिबान उसे इसकी सजा जरूर देगा। वैसे भी तालिबान चाहे जो भी कहे वो किसी को नहीं बख्शता। उसने आम माफी का ऐलान कर दिया, लेकिन अफगानिस्तान की पहली महिला गवर्नर में से एक सलीमा मजारी को गिरफ्तार कर लिया। जब अफगानी फौज ने हथियार डाल दिए थे तब भी सलीमा ने तालिबान के आगे सरेंडर नहीं किया था। अब शक जताया जा रहा है कि न जाने तालिबान के चंगुल में सलीमा सही सलामत भी हैं या नहीं। ऐसे में अरियाना अफगानिस्तान से दूर निकल गई, मगर अब भी दहशत में है। आज तक ब्यूरो।